जय श्री राम दोस्तों। आज मैंने फेसबुक पे एक वीडियो देखी थी। निर्देश सिंह नाम से एक बहन है जिन्होंने फेसबुक पे अपनी वीडियो डाल रखी है। SC ST OBC के लोगों को बोल रही है कि वो होली का त्यौहार ना मनाएं और उनको गुमराह करके बता रही है। आप एक बार ये वीडियो देखें, क्या उसमें ये दिशा निर्देश दे रही है बहन जी। फिर हम बात करेंगे इनकी बात के ऊपर। होली का अगर बुरी थी तो पूजते क्यों हैं, और अगर अच्छी थी तो जलाते क्यों हैं? इन दो बातों में फर्क तो बताइए। फर्क बताते नहीं हैं और त्योहार मनाने के लिए आम जनता पर थोप दिया गया है। मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहूंगी कि हे बहुजनों, ये जो ना सवाल करने की आदत है तुम्हारी, ये तुम्हारी आजादी की सबसे बड़ी रुकावट है। तुम्हारी खामोशी, गलत पर तुम्हारी खामोशी तुम्हारी गुलामी की सबसे बड़ी बेड़ियां हैं, क्योंकि तुम सवाल नहीं करते। जैसे जिसने कहा वैसे मान लेते हो, और जैसे जिसने कहा वैसे मान लेना मूर्खता या जानवर की, पशु की पहचान होती है, इंसानियत या इंसान की नहीं। जागरूक बनो, पूछो कि होली कौन थी। जब होलिका का इतिहास निकालते हैं तो यह तुम्हारे ही बहुजन समाज की एक बेटी थी, जो शायद तुम्हारे लिए कभी काम कर रही होगी, तुम्हारी आजादी के लिए लड़ रही होगी, तुम्हारे हक अधिकारों की बात कर रही होगी, जैसे आज भी कई बेटियां कर रही हैं। उनको जिंदा जलाकर तुमसे पुजवा दिया। उनको बहुत बढ़िया सुना भैया आप लोगों ने सभी ने ये। तो अब मैं बताना चाहूँगा, मेरी बहुजन बहन, मेरी भीमपुत्री बहन जी, क्योंकि आप लोग भीमराव को मानते हो ना, अम्बेडकर जी को और महात्मा बुद्ध को। सबसे पहले तो आपने जो एक बात पूछी है कि होली अगर अच्छी थी तो जलाते क्यों हैं, बुरी थी तो उसकी पूजा क्यों करते हैं। तो वैसे बताना तो नहीं चाहिए आप जैसे लोगों को, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ ताकि और भी हमारे दलित भाई देखेंगे इस वीडियो को कि हम होलिका को जलाते क्यों हैं और पूजा क्यों करते हैं। जलाते तो इसलिए हैं क्योंकि वो कोई अच्छी स्त्री नहीं थी, क्योंकि वो एक बच्चे को, एक प्रहलाद भगत को अपनी गोद में लेकर के बैठी थी अग्नि के अंदर, क्योंकि उसके पास एक ऐसा वरदान, एक ऐसा वस्त्र था जिसको वो धारण करने के बाद उसको आग नहीं लगती थी। परमात्मा की कृपा से जब वो अग्नि जलाई गई तो वो आग के अंदर वो उसका वस्त्र उड़ करके भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गया और प्रहलाद जी बच गए अग्नि से, और आपकी मूल निवासी बहन होलिका उसके अंदर जल गई। ठीक है, ये कारण है इसका। तो ठीक है, और वो आपकी बहन होलिका उसी की बहन थी जिसको आप अपना पूर्वज बोलते हो, महिषासुर। ओ सॉरी, महिषासुर को भी मानते हो, लेकिन वो हिरण्यकश्यप था, और वो अलग सच्चाई की बात है, वो बाद में बताएंगे हम। तो अभी ये बात थी। इसके अलावा होलिका जलाने के बहुत सारे वातावरण के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव भी होते हैं, साइंटिफिक प्रभाव, वो अलग बात है, वो बाद में बताएंगे। ये तो हो गई होलिका के बारे में। अब जय भीम और जय नमो बुद्धाय बोलते हो ना आप, उनके भी सुन लो एक बार विचार कि क्या विचार थे उनके। भीमराव अंबेडकर के स्त्रियों के प्रति क्या विचार थे। ठीक है, किताब है भीमराव अंबेडकर लेख तथा वक्तव्य भाग 3 और 1946 से 1956 तक की। ठीक है, उसके पेज नंबर 467 पे पढ़ना बहन जी। उस पर लिखा है, अंबेडकर जी बोलते हैं, फिलहाल कांग्रेस की राजनीति में महिलाओं की संख्या बढ़ाई जा रही है। महिलाओं की इस कांग्रेसी राजनीति के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता। महिलाएं राजनीति करते हुए घूमे, इसके जैसी शर्म वाली कोई बात नहीं। महिलाएं राजनीति करते हुए घूमे, इसके जैसी कोई शर्म की बात नहीं, ये अम्बेडकर जी बोल रहे हैं। और आगे बोल रहे हैं, इन महिलाओं का लाज शर्म त्यागना ही बाकी रह गया है। महिलाएं लोकसभा में जाएगी तो पुरुष क्या करेंगे। और इसके बारे में मैं एक अम्बेडकर जी यही आगे बोल रहे हैं। इसका दोबारा पेज में सेंड करता हूँ, ये देखें कि महिलाओं के बारे में बोल रहे हैं कि महिलाओं को लोकसभा में या राजनीति में नहीं जाना चाहिए। और एक और भाई मेरे को याद बात आ गई, महात्मा बुद्ध के विचार। आपके जो नमो बुद्धाय बोलते हो ना, महात्मा बुद्ध के क्या विचार थे महिलाओं के बारे में।
तो मेरी भीम बहन जी, आप पढ़ना महात्मा बुद्ध का ग्रंथ कौन सा पता है? अब अंगुत्तर निकाय, 5वां निपात, निवर्ण वर्ग नंबर 1, पृष्ठ संख्या 293 और 294। उसमें भगवान बुद्ध जी क्या कहते हैं स्त्रियों के बारे में? भिक्षुओं को चाहिए कि किसी अकेली स्त्री से अकेले में न मिले और न बैठें, क्योंकि स्त्री अपनी मुस्कुराहटें और अर्धनग्नता से बांध लेती हैं। इसलिए स्त्रियों के पास अकेले ना बैठे, चाहे वो फूली हुई मारी हुई अवस्था में ही क्यों ना हो। ठीक है भीमपुत्री जी, मेरी बहुजन बहन जी। आगे एक और विचार सुनिए, वैसे तो बहुत सारे हैं, महात्मा बुद्ध जी का ही है। त्रिपिटक सुत्त पिटक खुद्दक निकाय, भाग 10, परिच्छेद 21, वर्ग 70, कुणाल जातक गाथा नंबर 2, पृष्ठ संख्या है इसकी 509। ठीक है, इस पे जाके पढ़ना। बुद्ध जी कहते हैं, जैसे रक्त मांस भोजन करने वाले कठोर हृदय एवं 4 पैर और 5वें मुंह वाले दुष्ट मृग सिंह दूसरों की हिंसा में रत रहता है और दूसरों को अपना शिकार बनाते हैं, वैसे ही स्त्रियां हैं, पुरुषों का शिकार करती है। मर्द कभी भी स्त्रियों पर विश्वास न करें। ये थे हमारे भगवान बुद्ध के स्त्रियों के बारे में विचार। और सनातन धर्म में आपको पता है स्त्रियों को देवी का रूप माना जाता है, स्त्रियों को देवियों के रूप में पूजा की जाती है और 9 दुर्गाएं, 10 महाविद्याएं देवी देवताओं का रूप माना जाता है स्त्रियों को। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, ये वचन हिंदू धर्म के है। ठीक है, और आप लोगों का पता ही नहीं चलता यार, क्या कहें। कभी अगर दशहरा आ गया तो महापंडित ब्राह्मण रावण आपका मूल निवासी बन गया। ठीक है, नवरात्रि आ गए तो महिषासुर आपका मूल निवासी बन गया, एकलव्य, कभी शंभुक, और अब ये लेकर के आ गए नई बहन जी अपनी होलिका। कहाँ जाके रुकोगे? और मेरी मूल निवासी बहन जी, मेरी जैसे आपने बोला था ना, हे मेरे बहुजनों, हे मेरी बहुजन बहन, आपके वामन मेश्राम से और आपके बौद्ध ग्रंथों के जो आपके बौद्ध बनते हैं उनसे पूछ करके, जान करके, पढ़ करके ही हिंदू धर्म के ऊपर कमेंट किया करो और हमारे लोगों को गुमराह करने की कोशिश ना करें। ठीक है, बिना सोचे समझे पढ़े लिखे, आपने ही बोला था, किसी भी प्रकार की बात का मानना, स्वीकार करना और मानना मूर्खों का, अनपढ़ों का, गंवारों का काम होता है। तो जिस चीज़ का ज्ञान ना हो उसकी शिक्षा ले लेनी चाहिए, और खुद नहीं पता हो तो किसी विद्वान से, किसी दूसरे व्यक्ति से पूछना चाहिए। और हमारे SC ST OBC वाले सनातनी हिंदू भाइयों को, जो बेचारे कम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, उनको गुमराह ना करें। ठीक है, बोलो बोलो जय 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 भीम।